numpy में मैट्रिक्स का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स जो होती है वो numpy के अंदर हम काम में ले सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी जो numpy के अंदर 2D जो एरे होता है वो numpy की तरह दिखता है। तो फिर numpy और 2D एरे में क्या डिफरेंस है, दोनों का वर्किंग क्या सेम है या अलग अलग है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक पे, जहां पे आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं अपने दिमाग के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से हम नमपाई के अंदर मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंस क्या क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए मैं पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा मैट्रिक्स का जो यूज है वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर से स्टार्ट होता है क्लास 11th के अंदर, जहां पे आप मैट्रिक्स को देखते हैं। और मैट्रिक्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। बेसिकली आप एक डेटा को देखने की जगह आप एक साथ बहुत सारे डेटा के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप मैट्रिक्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। अब मैट्रिक्स दिखती कैसी है और किस तरह से काम करती है, तो उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैट्रिक्स आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसके अंदर आप अपने जो डेटा है वो देते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ डेटा फिल करता हूँ, जैसे 1, 2, 3 एंड देन मैंने दिया 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप एरे के जरिए भी इसे क्रिएट कर पाएंगे। एरे के जरिए क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप इसे 1, 2 एंड 3 उसके बाद देने के बाद फिर से आप यहाँ पर 4, 5, 6 उसके बाद आप यहाँ पर 7, 8 और 9 इस तरह से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स का पार्ट है। और इधर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। अब इस एरे के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर काफी सिमिलरिटी है। जैसे हम इसके अंदर इसको हम रो से डिफाइन करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। और इसके अंदर भी हम रो और कॉलम से बात करते हैं। और देखिए इस करेंगे इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आप क्या करते हैं, 3 × 3 मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर इनटू कॉलम चलता है। इसके अंदर भी सेम आपके पास यदि इसके शेप के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपको नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम देता है, जो कि आपको दिखाई देता है। तो दोनों में सिमिलरिटी होती है। देखिए बेसिक जो डिफरेंस होता है नंपाई एरे और मैट्रिक्स के अंदर, तो वो आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिखाई देगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं एरे का, यदि मैं एरे का सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करूं किसी और दूसरे एरे के साथ, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो 1/1 मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर चीजें अलग हो जाती है, थोड़े से रूल्स अलग हो जाते हैं और उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करने की जगह आप वहां पे क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। अब देखिए आपको मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करनी है नंपाई के अंदर, उसकी जरा बात करते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में और भी चीजों के बारे में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इधर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आज हम यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स की एक हेडिंग बना लेता हूँ। ये मेरी मैट्रिक्स को लिखा दिया है मैंने और इसको ओके किया, देन हेडिंग, देन ओके। तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स की एक हेडिंग बन चुकी है। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे। तो मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए भी हमें नमपाई की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगा, किसे, नमपाई को इंपोर्ट करने वाला हूँ और उसका एक एलियास बना लेते हैं np। देन मुझे मैट्रिक्स को क्रिएट करना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो var नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके बाद np डॉट मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करूंगा। अब मैट्रिक्स फंक्शन के अंदर क्या दे सकते हैं, आप अपना डेटा दे सकते हैं, जिस डेटा से आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं लिस्ट के थ्रू मैट्रिक्स बनाऊं, तो लिस्ट के थ्रू मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 दे दिया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद फिर से 1, 2, आपके पास 3 दे दिया, ये मैंने दिया। देन मैं प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट ऑफ यहाँ पे वेर करवा देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये मेरी एक मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। अभी देखिए हमने एक एरे क्रिएट किया था और एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो भी इस तरह से दिखाई देता है और मैट्रिक्स जो है वो भी इस तरह से दिखाई दे रही है। तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से वेरिएबल बनाते हुए तो np डॉट एरे फंक्शन का यूज करें, जहां पे मैं एरे बना रहा हूँ और मैं दोनों के अंदर क्या कर रहा हूँ, डेटा सेम ही रख रहा हूँ, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा अच्छा क्लियर दिखाई दे। और फिर मैं उसके बाद में दूंगा प्रिंट और प्रिंट के अंदर दूंगा var1 और एंटर करूंगा। तो देखिए दोनों का जो डेटा है मुझे सेम दिखाई दे रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेटा टाइप को चेक करेंगे कि एक्चुअल में अब इसकी डेटा टाइप क्या हुई है। तो डेटा टाइप को चेक करना है तो मैं प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करूंगा और टाइप फंक्शन के अंदर वेर दे देता हूं। तो ये हमें क्या देगा, वेर का आपको टाइप दे देगा। और सेम टू सेम मैं इसी प्रोसेस को इसके साथ भी अप्लाई करूंगा जहां पे मैंने एरे क्रिएट किया है। तो और ये मैं एंटर करता हूं। तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर टाइप चेक कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तब हमें क्या दिख रहा है, numpy मैट्रिक्स यहाँ पे इसकी क्लास दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम एरे के ऊपर बात करते हैं तो एरे के अंदर मुझे एनडी एरे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों को देखने में तो हमें सेम लगता है, लेकिन जो इसकी इंटरनल क्लास जो होती है वो दोनों की क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स आपके पास है और एक आपके पास यहाँ पर एरे है। अब देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस को वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे और कैसे यहाँ पर उन डिफरेंस को समझ सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा इनके कैलकुलेशन के बारे में। एक हमने यहाँ पर मैट्रिक्स देखी, एक हमने आपके पास एरे देखा। दोनों की जो परफॉर्मेंस है सेम है, दोनों नंपाई के फंक्शंस है और नंपाई के फंक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके एडिशन के ऊपर। तो एडिशन के अंदर आपको इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसके अरिथमेटिक परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो अरिथमेटिक परफॉर्मेंस के अंदर जब आप एडिशन करते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 देन 4 5 एंड 6 एंड 7 8 और 9 मैंने यहाँ लिया है। और एक मेरी दूसरी मैट्रिक्स है जिसके अंदर भी मैंने 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 और 9 लिया है। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो सेम टू सेम जैसे आपके पास बेसिक्स एडिशन होता है एरे का, उसी तरह से होता है कि 1 1 से ऐड होकर आपके पास बनेगा 2 2 2 से ऐड हो गया 4 3 3 से ऐड होकर 6 बनेगा। तो इस तरह से ये एडिशन परफॉर्म करते हैं, सेम परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी सेम परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एरे आपके पास इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं होता कि ये 1 1 से मल्टीप्लाई होके आपको 1 दे दे। ये यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास डॉट फंक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके बता देता हूँ। एक और मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा हूँ और ये मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट करके VR2 के नाम से मैंने एक और मैट्रिक्स क्रिएट की है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगा इनका एडिशन करूंगा। एडिशन करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑफ, मैं ब्लैंक दे देता हूं ताकि मुझे एडिशन दिखाई दे। फिर मैं प्रिंट ऑफ क्या दूंगा, यहाँ पर वेर प्लस वेर2 दे देता हूं, देन एंटर करता हूं। तो देखिए मुझे इनका एडिशन सेम दिखाई दे रहा है। जैसे 1 1 को ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। एंड देखिए 2 2 को ऐड करके 4, 2 2 को ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4, देन 3 3 को ऐड करके 6 बनेगा। और इस तरह से आपका एडिशन भी हो जाएगा। देन यदि आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सारी मैट्रिक्स के कॉलम आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 से फिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यदि आप सिंगल मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहां पर मैट्रिक्स के अंदर आपको एक एरर मिल जाती है। बोल रहा है शेप आपके पास सेम नहीं हो रही है, तो इस वजह से आप यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस केसेस के अंदर हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इनके शेप को सेम करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, डेटा को थोड़ा कम करता हूं। ये मेरा डेटा यहाँ पे हटा दिया मैंने, उसके बाद ये डेटा भी हटा दिया और यहाँ पे 2 रखता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 और 6 आपके पास आ रहा है। तो देखिए डॉट फंक्शन को समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो इससे पहले मैं ये सारा हटा देता हूँ एंड मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और क्लियर करते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 देन 4 5 एंड 6 ये आपके पास डेटा पड़ा है। देन उसके बाद आप फिर से यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 6 के बाद 7 8 और 9 ये आपके पास कुछ डेटा है। इसको आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं दूसरी मैट्रिक्स के साथ। और ये आपने दिया 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड 6 उसके बाद 7 8 और 9 ये आपके पास डेटा है। देन जब आप इसका यूज करते हैं दोनों मल्टीप्लिकेशन का, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अंदर यदि मैं बात करता किसके अंदर, एरे के अंदर मैं बात करता, तो एरे के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस 1 से 1 को मल्टीप्लाई होता एंड आपका रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता। देन 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 मिलता, देन 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 मिलता। और ये कुछ तरह से आपके पास यहाँ पर डेटा फिल हो जाता और इस तरह से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं होता है। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए 1 2 एंड 3 एंड 4 में कुछ इस तरह से एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसके बाद हम इसे देखेंगे फिर से 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये जो आप देख रहे हैं रो,
ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके एक आपके पास एक अलग से ब्लॉक बनाती है। जस्ट ये देखिए क्या होता है, इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई होता है तो 1 इंटू 1 देन प्लस साइन लगते हुए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आपके पास हो गया यहाँ पर 6 हो जाता है। और यदि मैं इसको और अच्छे ढंग से लिखूं तो 2 इंटू 3 आपको मिलता है। देन फिर से ये रो और ये जो कॉलम है ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में और ये बनाते हैं 2 इंटू 1 देन प्लस साइन के साथ यहाँ पर 4 इंटू 2 बनाते हैं। देन उसके बाद अगला बात करें तो ये जो आपके पास रो है वो इस रो के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये आपके पास बनाते हैं 3 इंटू 1 प्लस उसके साथ बनाते हैं 4 इंटू 3, ये हो गया 4 इंटू 3। देन वापस इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बनाता है 3 इंटू 2 देन प्लस साइन के साथ यहाँ पर 4 इंटू 4 बनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या बनता है आपके पास एक नई मैट्रिक्स क्रिएट होती है आपके पास कुछ इस तरह से, जिसके अंदर आपके देखिए 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 और 1 हो गया आपका 7, देन 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8, 8 और 2 एंड हो गया आपका 10। देन आपके पास ये देखिए यहाँ पर 4 3 जा हो गया आपके पास 12, 12 और 3 की बात करेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 15। देन उसके बाद 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, ये 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6 हो गया आपके पास यहाँ पर, तो ये आपके पास हो गया 22। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है डेटा आपके पास बनता है और इस तरह से आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन मिलता है और ये आपके पास क्या करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहलाता है और इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और इस डॉट मल्टीप्लिकेशन का यूज कैसे करते हैं कि जैसे भी आपके पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप लगाते हैं डॉट फंक्शन और डॉट फंक्शन का यूज करते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको जरा प्रैक्टिकली देख, अब डॉट का कैसे यूज करना है तो प्रिंट ऑफ लगाना है आपको यहाँ पर। प्रिंट लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे यहाँ पर आपका जो पहला वेरिएबल है वो var1 दिया आपने और इसके साथ डॉट को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको लगाना है डॉट और उसके बाद डॉट फंक्शन को लगाना है और डॉट फंक्शन के अंदर आपको क्या देना है var2 पास कर देना है और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप डॉट को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं आपके पास यहाँ पर कि आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास चीजें क्या होनी चाहिए, आपके पास ब्रॉडकास्ट के अंदर आनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि चीजें ब्रॉडकास्ट के अंदर नहीं आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा एक एरर आ गई थी, तो वो चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है तो इसका आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। नमपाई की जो सीरीज थी हमने नमपाई की सीरीज के अंदर सबसे पहले आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में ही समझा था कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास अलग आया है और जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ देखिएगा यहाँ पर दो आपके पास एरे का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये दो एरे का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है जैसे मैं var1 इंटू var1 कर देता हूँ, दोनों का डेटा सेम ही रख रहे हैं तो var1 इंटू var1 कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए ये var1 इंटू var1 हो चुका है यहाँ पर और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और 3 3 से मल्टीप्लाई होकर डेटा मिला है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई आपके पास इस तरह से हुआ जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया है और इसके अंदर आपका मल्टीप्लाई आपके पास डॉट प्रोडक्ट के थ्रू होता है और डॉट प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको समझाया इस तरह से आपके पास परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है मैट्रिक्स और एरे के बीच में कि जब भी आप यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशन का परफॉर्म देखने जा रहे हैं तो आपको इस तरह से डिफरेंस दिखाई देने लगता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर मैट्रिक्स को देख सकते हैं, मैट्रिक्स और एरे के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा। नमपाई एरे के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन की बात करें तो इनवर्स हो गई मैट्रिक्स हमारी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गई एंड इसके साथ साथ बात करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गई। तो क्या ये सारे परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं? देखिए यदि हमें ये करना होता है तो हम क्या करते हैं बेसिक्स लॉजिक का यूज करते हैं, लेकिन नमपाई के अंदर हमें कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। हम बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ फंक्शंस के बारे में कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से आप डायरेक्टली फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को फास्ट बना सकते हैं। तो जरा यहाँ पर बात करें तो ये हमारे कुछ फंक्शन है जिनके बारे में बात करेंगे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रांसपोज, उसके बाद आता है आपका स्वाइप एक्सिस, इनवर्स, देन पावर एंड डिटरमिनेंट के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ ट्रांसपोज के बारे में कि ट्रांसपोज होता क्या है। जस्ट आपने एक मैट्रिक्स बनाई, जैसे कि मैं बात करता हूँ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने दिया 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 ये दिया मैंने यहाँ पर, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ए है
और ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसको मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ तो इसे हम एटी से शो करते हैं। और जो ट्रांसपोज हुई जो मैट्रिक्स होती है हमारी, वो कुछ इस तरह से होती है जिसके अंदर हम 1 2 एंड देन आपके पास 3 एंड 5, उसके बाद यहाँ पर 4 एंड 6, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स अपनी एक्सिस को चेंज कर लेती है और वो कुछ आपको इस तरह से दिखती है। तो ये हमारे पास कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं तो जरा उसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy सबसे पहले, और उसके बाद इसका एलियास बना के np रख देता हूँ। देन हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं और वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे np डॉट मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं अपना जो डेटा है वो देने वाला हूँ। जैसे 1 2 3 दिया मैंने यहाँ पर, देन कॉमा लगाते हुए फिर मैं यहाँ पे आपके पास 4 5 6 पास करा रहा हूँ। ये मैंने क्या दी, अपनी मैट्रिक्स दी। और यदि मैं इसको प्रिंट करवा के देखूं तो ये कुछ आपके पास प्रिंट ऑफ वेर देंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स इस तरह दिखेगी। लेकिन अब मैं इसके अंदर ट्रांसपोज को अप्लाई कर सकता हूं। देखिए ट्रांसपोज को कैसे अप्लाई करना है तो उसको जरा देखते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यदि मैं यहाँ पे प्रिंट ब्लैंक देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो उसके लिए मैं प्रिंट फंक्शन का सबसे पहले यूज करूंगा। और प्रिंट फंक्शन का यूज करने के बाद मैं उसी के अंदर लगाऊंगा np डॉट ट्रांसपोज, np डॉट ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करूंगा। तो nc डॉट ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करने के बाद इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वेर को। और वेर लगाने के बाद ये मुझे यहाँ पर एक ट्रांसपोज मैट्रिक आपको दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ओवर इंटरचेंज भी करता है, मतलब वाइस वर्सा है ये आपके पास। देखिए 1 2 3 आपके पास इस तरह है, तो इस बार आपके पास 1 2 3 ऊपर से नीचे आ गया। देन 4 5 6 यहाँ पे है, तो 4 5 6 आपके पास इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन का आप यहाँ पे यूज नहीं करना चाहें, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस फंक्शन का मैं यूज ना करूं और इसकी जगह कोई शॉर्टकट तरीका मैं बताना चाहूंगा जिसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करना है तो उसके लिए आपको देना है अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आपने मैट्रिक्स बनाई है। तो मैट्रिक्स लगाने के बाद डॉट आपको कैपिटल टी अप्लाई करना है और जैसे ही कैपिटल टी अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास क्या कराएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कराने वाली है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर स्वाइप एक्सेस के बारे में कि स्वाइप एक्सेस काम कैसे करता है। जैसे आपका ट्रांसपोज काम करता है उसी तरह से आप यहाँ पर स्वाइप एक्सेस को भी काम में ले सकते हैं। स्वाइप एक्सेस भी आपके पास क्या करेगा, आपका जो डेटा है उसको यहाँ पर रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इसे कैसे परफॉर्म करना है तो जरा देखते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के नीचे ही मैं प्रिंट ऑफ ब्लैंक लगा रहा हूँ और प्रिंट ऑफ ब्लैंक लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, स्वाइप एक्सेस के बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के बाद np डॉट स्वाइप एक्सेस का यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे वेर, वेर मतलब हमारा जो वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पर। देन कॉमा लगाते हुए मैं यहाँ पे जीरो को, मतलब जो हमारी जीरो एक्सेस है उसको कन्वर्ट करना चाहूंगा 1 एक्सेस के अंदर एंड देन एंटर करता हूँ तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्वाइप एक्सेस का यूज कर सकते हैं जिसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को क्या कर रहे हैं, स्वाइप करने के लिए काम आ रहा है। इसको और अच्छे ढंग से देखने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ तो उसके लिए मैं var2 का यूज करूंगा और var2 के अंदर मैं np डॉट मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करते हुए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा। और ये मेरा 1 2 एक मैट्रिक्स हो गई। देन उसके बाद आपका 3 4 एक मैट्रिक्स हो गई और उसके बाद मैं स्वाइप एक्सेस का यूज करना चाहूंगा तो यहाँ पे स्वाइप एक्सेस यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ var2 प्रिंट हो जाए तो प्रिंट ऑफ यहाँ पे दूंगा var2 और उसके बाद में मैं दूंगा प्रिंट ऑफ ब्लैंक जिससे मुझे एक गैप मिले एंड देन उसके बाद var2 को पास करवा देंगे और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 3 एंड 2 4 है, तो ये 1 3 आपके पास इस तरफ आ गया एंड 2 4 आपके पास इस तरफ आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मैट्रिक्स को स्वाइप कर सकते हैं। तो स्वाइप एक्सेस के थ्रू आप स्वाइप का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगला इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है।
तो देखिए इनवर्स मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर -1 से। ये हमारे पास क्या होता है, एक इनवर्स मैट्रिक्स होता है। अब इनवर्स मैट्रिक्स काम में कैसे लिया जाता है, किस तरह से आपके पास होता है, तो इसको जरा समझते हैं। तो इसके लिए मैं 2x2 मैट्रिक्स का यूज करूंगा यहाँ पर। तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स के अंदर 1 2 एंड देन 3 एंड 4 का यूज करता हूँ। तो ये इसके अंदर हम इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 4 का यूज करेंगे, देन माइनस साइन के साथ यहाँ पर 3 इंटू 2 का यूज करेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, स्वाइप करना है। स्वाइप करने का मतलब 4 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, देन इन जगह -2 एंड -3 अप्लाई कर देना है। तो देन फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे कि यहाँ पर 4 इंटू 1 किया तो आपके पास 4 हो गया, एंड 3 इंटू 2 किया तो 6 हो गया। 4 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -2, और उसके बाद आपके पास बनेगा -4, -2, -3 एंड देन 1, ये बनेगा। तो ये जो ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेगी इसे हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे परफॉर्म करना है तो उसको जरा देखते हैं। तो ये हमारे आपके पास मैट्रिक्स क्रिएट है, इसको ही हम क्या करेंगे, इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं var3 का यूज करूंगा। ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ बेसिकली कि प्रिंट ऑफ var3 मुझे कैसे दिखा देगी। उसके बाद मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे ब्लैंक का यूज करूंगा जो कि मुझे गैप दिखाई देगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। तो उसके लिए मैं प्रिंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स के लिए मैं दूंगा np डॉट, इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है lang इनवर्स फंक्शन। तो उसके लिए दे रहा हूं lang डॉट inv, ये हमने यहाँ पे फंक्शन पास आउट किया। देन उसके बाद अब मैं var3 को ट्रांसफर करूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, इनवर्स मैट्रिक्स मिलने वाला है। देन एंटर करता हूं तो ये मेरी इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास तैयार हो चुकी है। यदि हम बात करें तो ये -2 को जब आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर -2 बन जाएगा, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे तो +1 बन जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं फंक्शन के थ्रू। तो ये आपके पास क्या करेगा, मैट्रिक्स को इन्वर्स करने के लिए काम आता है। तो अगला है हमारे पास पावर ऑफ मैट्रिक्स। पावर ऑफ मैट्रिक्स मतलब आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स की पावर देनी है, कितनी पावर की है। तो देखिए पावर ऑफ मैट्रिक्स के लिए अंदर क्या होता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है, जैसे मैं बोलता हूँ ए मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या करना है, ए इंटू ए करना है। अब a इंटू ए करने के लिए आप बेसिक्स कैलकुलेशन का यूज नहीं करते हैं, बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास लगता है वो डॉट लगता है, मतलब आप यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारी जो लास्ट वीडियो थी जहां पे हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, वहां पे हमने बेसिक्स डिफरेंस बताया था कि मैट्रिक्स और एरे के अंदर क्या होता है। तब हमने डॉट के बारे में बात की थी कि डॉट कैसे यूज किया जाता है। यदि वो आपने नहीं देखा है तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर देखिए जहां पे हमने डॉट कैलकुलेशन बताई थी। अब ये तो हमारी स्क्वायर की हो गई जहां पे हमने बेसिकली सिंपल सा काम कर लिया, लेकिन यदि यही पावर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं। और फंक्शन क्या लगाते हैं, लैंगिंग मैट्रिक्स पावर, मतलब हम पावर करते हैं तो पावर फंक्शन लगाते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से करना है तो उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारा जो फंक्शन होता है, मैं आपको क्लियर करूं पहले यहाँ पर फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे फंक्शन का बात करूं तो अलांग आपके पास यहाँ पर फंक्शन होता है अलांग डॉट, मैं लगाऊंगा यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन देन अंडरस्कोर पावर, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा वेरिएबल, मतलब हमारा जो भी वेरिएबल है वो देंगे। देन उसके बाद आपके पास आएगा एक एन पैरामीटर। एन पैरामीटर क्या होता है, पावर को दिखाता है। अब इस एन की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, जैसे एन की वैल्यू आपके पास 3 टाइप्स की हो सकती है, जिसमें आपके पास n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 हो गया, n इज लेस देन आपके पास 0 हो सकता है, एंड देन n इज ग्रेटर देन आपका 0 हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन बनती है n की। इसके अंदर बात करें तो n इज इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन बन गई आपकी। अब इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन कैसे काम करती है तो उसको जरा समझते हैं। तो मैं बात करूंगा n इज इक्वल टू 0 के बारे में। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के अंदर क्या होता है, आपको मिलती है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो मैट्रिक्स आपके पास जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या हो, 1 से फिल हो, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं कि n इज इक्वल टू ग्रेटर देन आपके पास 0 है, ग्रेटर देन 0 आपने जो भी पावर दी, जैसे आपने 1 2 3 4 कुछ भी दी, तो इस समय आपके पास क्या होगा, यहाँ पर वो पावर अप्लाई हो जाएगी और उनके बीच में आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन अब हम बात करेंगे n इज लेस देन 0, n की वैल्यू 0 से लेस देन है। देन इस समय आपके पास क्या होता है कि आपकी जो मैट्रिक्स है
उसका जो इनवर्स है इनटू अ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है अभी हमने बताया, एंड देन पावर कितनी होती है वो भी हमने बताया। तो वो यहाँ पर होके परफॉर्मेंस होके आपको आउटपुट देखने को मिलता है। तीनों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि तीनों कैसे परफॉर्म करती है। मैं तीनों को वन बाय वन तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए पहले एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स, तैयार ही है यहाँ पर ऑलरेडी। एंड देन मैं बात कर दूं 4 ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है। देन अब मैं पहले इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराऊंगा कि मैंने मैट्रिक्स को प्रिंट कराया। प्रिंट ऑफ यहाँ पे दूंगा वेर 4, ये हमारा वेर 4 आ चुका है जिसे हम प्रिंट करा चुके हैं। देन प्रिंट ऑफ में यहाँ दूंगा ब्लैंक। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, पावर के बारे में। तो पावर के बारे में बात करना है तो उसके लिए मैं दूंगा प्रिंट, एंड प्रिंट ऑफ यहाँ पे दूंगा np डॉट लैंग डॉट मैट्रिक्स अंडरस्कोर पावर फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस पावर फंक्शन के अंदर मैं वेर 4 दे देता हूं। देन अब मुझे पावर कितनी निकालनी है, तो मैंने बोला पावर 2 निकालनी है, तो ये क्या करेगा 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। देन मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे दूंगा ब्लैंक एंड एंटर करता हूं। तो ये रही मैट्रिक्स और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। देन अब अगली बात करते हैं कि ये जो n की वैल्यू थी हमने दी पॉजिटिव। अब यदि मैं n की वैल्यू आपके पास क्या देता हूँ, इक्वल टू 0 देता हूँ। तो इक्वल टू 0 दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने n की वैल्यू क्या दी, इक्वल टू 0 कर दी है यहाँ पर। देन एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है उसी फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। देन अगला बात करें कि यदि मेरी वैल्यू नेगेटिव में चली जाए, जैसे -2 चली जा रही है, देन एंटर करता हूं तो ये देखिए हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है जिसके अंदर आपके पास क्या हुआ है, एक इनवर्स मैट्रिक्स के साथ आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा किया है किसको, पावर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जितनी भी पावर ऑफ मैट्रिक्स है, जितनी मैट्रिक्स आपकी उसकी पावर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, वो आपको आउटपुट यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस तरह से आप इसे गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर पावर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात किए, ये पावर ऑफ मैट्रिक्स है। देन अगली बात करें यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर बात करें कि हमारे 3x3 मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। तो इसको मैं जरा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एज ए आपके पास एलिमेंट लेके कि यदि हमारे पास ये आपके पास ए बी एंड सी एंड डी ई, तो इस समय हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं से बात करूँ यहाँ पर, यदि ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैक्स क्या होती है आपकी जरा बात करें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास होती है, सबसे पहले ए लिखेंगे, देन आप क्या करेंगे ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस ऑफ बी करेंगे, माइनस ऑफ बी के बाद में आप क्या करेंगे, डी इंटू आई, डी इंटू आई माइनस साइन के साथ यहाँ पर जी इंटू एफ करना है। देन आपके पास फिर से आपको प्लस लगाना है, देन सी करना है, और सी के बाद में डी इंटू एच माइनस साइन के साथ ऑफ ई इंटू जी कर देना है। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है, ये आपके पास जो आंसर आता है आपके पास यहाँ पे रिजल्ट, ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा, तो इस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को निकालना कैसे है, तो इसके लिए आपको एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, और वो फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन है आपके पास np डॉट lang डॉट dat, और उसके बाद आपको देना है वेरिएबल का नाम। तो इस तरह से ये फंक्शन अप्लाई करने पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जरा परफॉर्म करते हैं कि इस तरह से देता है। तो ये हम यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे पड़ी है, जैसे ये मैट्रिक्स हो गई हमारी, तो इस मैट्रिक्स का ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स ली और इसमें वेरिएबल की जगह मैं 5 कर देता हूँ, और इसके वेरिएबल को भी मैं क्या करता हूँ, 5 करता हूँ। तो अभी हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे यूज करूंगा np डॉट lang डॉट dat, dat के अंदर मैं पास करा दूंगा इसे वेर ऑफ 5 को। तो ये क्या करेगा, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दे देगा। तो ये हमें मिल गई है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर मिल गई है मुझे -2 वैल्यू। अब देखिए यदि मैं इसके अंदर वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ 3, एंड इसके अंदर दूंगा मैं यहाँ पे 3, एंड एक और मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि मैं बात करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जैसे 1, 2, 3 ये दे देता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो ये मुझे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे मिल चुके 0, 0, 0। क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 रो सेम है। तो इसको जरा निकाल के देख लेते हैं किस तरह से आपके पास आएगी। तो मैंने क्या किया, आपके पास लिया है 1, 2 एंड 3, देन उसके बाद मैंने लिया है 3, 4, 3, तो मैंने लिया है 3, 4, 3, एंड देन उसके बाद में मैंने अप्लाई किया है 1, 2, 3 फिर से, तो 1, 2 एंड 3 यूज किया। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 को और 2 इंटू 3 को। तो 3 इंटू 4 को किया, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, माइनस 3 जो आपके पास हो गया यहाँ पर 6। उसके बाद माइनस ऑफ 2 करना है, माइनस ऑफ 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 करूंगा, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, देन माइनस साइन के साथ 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 आपके पास हो गया 3। देन उसके बाद आपको देना है प्लस का 3, और उसके बाद आपके पास होगा 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया,
और माइनस साइन के साथ आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। जब हम इसके प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा 6 देन माइनस साइन के साथ 3 3 आपके पास 9 9 में से आपके पास क्या करेंगे 3 को लेस करेंगे 6 और 6 2 आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 12 तो ये आपको देगा 12। देन इधर बात करते हैं हमारे पास तो ये आपके पास कितना रहा 2 रह गया। इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा 2 मिलेगा और वो भी आपके पास प्लस का 2 मिलेगा। प्लस का 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6 तो प्लस का 6 और 6 और 6 हो गया 12 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो वो आपके पास कितना निकल रहा है यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट को भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे कुछ फंक्शन थे जो मैट्रिक्स से रिलेटेड थे तो जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मैट्रिक्स के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।